स्वागत है आप सभी का सीएनबीसी आवाज पर। आप देख रहे हैं स्टॉक 2020 का मुकाबला। इससे पहले हम आपको बताएं कौन से वो 20 ट्रेडिंग आइडियाज हैं जो अच्छा प्रदर्शन आज दिखा सकते हैं और आपको इंट्राडे में कमाई करके दे सकते हैं। उससे पहले देख लेते हैं पिच रिपोर्ट किस तरह के संकेत दे रही है। अच्छी तेजी आज भारतीय बाजारों में देखने को मिल सकती है, कल की रैली को कंटिन्यू कर सकते हैं। इस तरह के संकेत एसजीएक्स निफ्टी से कम मिलते हुए 7200 का स्तर देखिए लांघता हुआ एसजीएक्स निफ्टी 30 अंक की बढ़त ये दिखा रहा है। जापान के बाजार में तेजी है। चाइना के मार्केट्स कल जरूर जब पहले दिन खुले थे छुट्टी के बाद एक हफ्ते की थोड़े सुस्ती भरे ट्रेड कर रहे थे, लेकिन आज देखिए हरे निशान के साथ यहां पर भी कारोबार हो रहा है। यूएस के मार्केट से कोई संकेत नहीं है क्योंकि वो बाजार कल बंद थे, लेकिन यूरोप से देखिए शानदार संकेत 2.5 से 3% की तेजी वहां पर होती हुई दिखी है। और मेरे सिलेक्टर्स डिम्पी ऐसे में मान रहे हैं कि बल्लेबाजी करनी चाहिए। 10 के 10 बल्लेबाजी उतारे हैं आज हमने 10 के 10 बल्लेबाजी उतारे हैं मार्केट के अंदर। उम्मीद करते हैं कि जो एक्सटेंशन हो रहा है बढ़त का ये आज भी जारी रहेगा। बताइए ओपनर कौन सा है? चलिए ओपनर हमारी तरफ से सिप्ला है। जैसे आप सुबह खबर में बता रहे थे कि एफडीआई प्रपोजल्स को मंजूरी मिली एफआईपीबी की तरफ से, तो उसमें सिप्ला एक बड़ा कंटेंडर था और इस पर उम्मीद भी थी। और 145 करोड़ रुपए की इसको जो एफआईपीबी की मंजूरी मिली है इस प्रस्ताव को, ये अपने आप में एक अच्छा मोमेंटम लेके आएगा। वैसे ही फार्मा कंपनीज अगर आप देखें तो सिप्ला उन चुनिंदा कंपनीज में शामिल है जहां पे यूएसएफडीए के कंसर्न्स को लेकर काफी हद तक कम नोटिस आए हैं, वार्निंग कम आई है। तो उम्मीद करते हैं कल भी अच्छा चला था, आज भी इस खबर के चलते एक अच्छी मोमेंटम दिखाएगा। कल बाजार बंद होने के बाद की खबर है ये, तो इसके अंदर आज 555 तक का टारगेट रखें और 535 का स्टॉप लॉस रख के खरीदारी कर सकते हैं आप। अडानी पावर ये होगा मेरा ओपनर स्टॉक। और आप देखिए जिस तरह से काफी दबाव में था ये स्टॉक और रिलीफ रैली जो शुरू हुई है कल के दिन हमने देखा बड़ी रैली भारतीय बाजारों में बनी क्योंकि ग्लोबली संकेत सुधरे हैं कच्चे तेल में, खासतौर पर काफी ओवरसोल्ड स्टॉक्स में एक अच्छी रिकवरी देखने को मिल सकती है। कल भी हमने देखा जो शॉर्ट पोजीशंस बनी थी मेटल काउंटर्स में, पीएसयू बैंक्स में, वो कवर होती हुई दिखी है। और अडानी पावर में भी अच्छी रैली, इसीलिए सिलेक्टर्स आज चुन रहे हैं। आज दरअसल पूरी की पूरी टीम का चयन इसी तरह के शेयर किया है। ओवरसोल्ड स्टॉक्स के ऊपर ज्यादा बुलिश मेरे सिलेक्टर्स 2775 के टारगेट्स के साथ इसको आज के सत्र में आप अप्रोच करें। 26 का स्टॉप लॉस भी जरूर रखना चाहिए। एक खबर के साथ हमने और शेयर चुना हुआ है एफटेक। असल में सरकार जुवेनल जुरिस्डिक्शन एक्ट, जस्टिस एक्ट को माफ कीजिए, इसके अंदर कुछ बदलाव कर सकती है आने वाले दिनों में। यानी कि ये एक्ट इस तरह से एक्ट का काम करता है जिसमें जो छोटे बच्चे होते हैं इनकी उम्र 16 साल से या फिर 18 साल से कम होती है, वो इस एक्ट के अंदर आते हैं। और अगर वो गलत वजह से या किसी वजह से पकड़े जाते हैं तो सरकार उसमें कम्युनिटी सर्विसेज के तौर पर इनका जीवन बदलना चाहते हैं और जिसमें इनको पढ़ाई लिखाई और साथ ही तकनीक भी सिखाई जा सकती है। इस तरह के एक्ट में अगर बदलाव होते हैं तो एपटेक सबसे अच्छा कंटेंडर है इस तरह का, क्योंकि अगर थोड़ी भी लिटरेसी कंप्यूटर्स के तौर पर देगी तो सरकार सबसे बड़ा कंटेंडर के तौर पर एपटेक को इसमें चुना जा सकता है। इस वजह से हमने एपटेक को चुना। और वैसे अगर आप देखें तो बजट के हिसाब से भी एपटेक और एनआईटी दोनों ऐसे शेयर्स हैं जहां पे हमेशा की तरह इस बार भी उम्मीद की जा सकती है कि काफी बड़ी अनाउंसमेंट हो सकती है। इसलिए 58 के टारगेट के लिए आज इसमें खरीदारी करें और 5450 का एक स्टॉप लॉस रखें। शुरुआत पावर सेक्टर के स्टॉक से की थी और दूसरा शेयर भी ओपनर के तौर पर पावर सेक्टर का ही शेयर है। रिलायंस पावर पर भी सिलेक्टर्स काफी बुलिश हैं। एडीएजी शेयर देखिए काफी दबाव में थे पिछले कुछ ट्रेडिंग सेशन से, क्योंकि अब बाजार में एक रिकवरी देखने को मिल रही है तो इन शेयरों में ज्यादा अच्छी रिकवरी देखने को मिल सकती है। वैसे भी हाई बीटा शेयर हैं ये और अच्छा प्रदर्शन दिखाते हैं जब तेजी का बाजार हो। एसजीएक्स निफ्टी देखिए खुलने के साथ साथ और मजबूत हो रहा है, तो इस तरह के शेयरों पर नजर होनी चाहिए। 47-48 के टारगेट के साथ इसको आज के सत्र में अप्रोच करें। 43.75 का स्टॉप लॉस भी आपको जरूर रखना चाहिए। एक और शेयर हमारी तरफ से है मदरसन सोमी। असल में ईसीबी ने जिस तरह के कल बयान दिए हैं उससे ऐसा लगता है कि मार्च के अंदर एक स्टिमुलस पैकेज कम से कम यूरोपियन कंट्रीज को मिल सकता है। अगर ऐसा होता है तो आपको पता ही है कि यूरोप जो है अपनी गाड़ियों के लिए काफी फेमस है और खासकर ऑटो एंसिलरी जो कि भारत में है वो बहुत बड़े पैमाने पर एक्सपोर्ट करती है खास यूरोपियन कंपनीज को ही। उसमें मदरसन सोमी सबसे बड़ा नाम है, इसलिए इसको एक बड़ा बेनिफिट मिल सकता है। अगर कहीं भी स्टिमुलस होता है तो ऑटो कंपनी सीधा कंटेंडर होंगी जो फर्स्ट हैंड बेनिफिशियरी कंपनीज होंगी। तो इसकी एंसिलरी कंपनी जो भारत में है उनको बेनिफिट मिलेगा। मदरसन सोमी को आप ट्रेड ले सकते हैं 255 के टारगेट के लिए। 235 का एक स्टॉप लॉस रखें। इलाहाबाद बैंक होगा मेरा अगला शेयर। और बैंकिंग स्टॉक्स ने आपने देखा खासतौर पर पीएसयू बैंक्स ने किस तरह का अच्छा प्रदर्शन कल के सत्र में दिखाया। वो इंडेक्स 8-9% मजबूती के साथ जाकर समाप्त हुआ। शॉर्ट कवरिंग मूव्स थे दरअसल वो, और ये मूव्स जारी रह सकते हैं। इलाहाबाद बैंक के भी देखिए सारे बैंकों के नतीजे आ चुके हैं और अब यहां से चौथी तिमाही के नतीजे जरूर थोड़े से कमजोर हो सकते हैं, लेकिन उसके बाद क्लीन अप हो चुका होगा। चौथी तिमाही के नतीजों तक का बाजार शायद इंतजार ना करे, पहले से यहां पर खरीदारी करनी शुरू कर दे। और कल हमने देखा भी कुछ शॉर्ट कवरिंग और कुछ फ्रेश बाइंग देखने को मिली है इन सारे के सारे स्टॉक्स में। 4650 तक के टारगेट्स के साथ इसको आज के सत्र में अप्रोच करें। 43 का स्टॉप लॉस भी आपको जरूर रखना चाहिए।
एक चावल से जुड़ी हुई कंपनी KRBL को भी हमने अपनी लिस्ट में जगह इसलिए दी है क्योंकि खबर ये आ रही है कि करीब 10 लाख टन के चावल एक्सपोर्ट को सरकार मंजूरी दे सकती है, जो कि इंडोनेशिया में होगा और इसकी जो कीमत है कुल मिला के 3300 करोड़ है। अगर ये बातचीत अभी चल रही है, अगर ये हो जाता है फाइनल, तो चावल कंपनीज के लिए बड़ा बूस्ट होगा और KRBL इसमें बड़ा कंटेंडर है क्योंकि अच्छा एक्सपोर्ट करता है और इसको साथ ही रुपए के वीकनेस की वजह से भी एक्सपोर्ट बेनिफिट इसके हाथ में आ जाएंगे। तो 3300 करोड़ रुपए के बड़े बेनिफिट्स के साथ आप KRBL पे आप नजर रखें। जैसी खबर आती है इसके अंदर एक अच्छा सर्ज मिलेगा, लेकिन ठीक उससे पहले भी मोमेंटम बनेगा। कल भी था 200 के टारगेट के लिए खरीदारी करें, 187 का स्टॉप लॉस। हाथवे केबल्स होगा अगला शेयर और हमने देखा केबल कंपनियों में भी काफी तेज गिरावट देखने को मिली है। हालांकि सरकार ने डिजिटाइजेशन को लेकर काफी कामकाज किया और आगे भी डिजिटाइजेशन के ऊपर सरकार का फोकस रहने वाला है, लेकिन हाथवे केबल एक ऐसी कंपनी है जिस पर सेलेक्टर्स यहां से लॉन्ग टर्म के लिए भी बुलिश हैं। कल हमने देखा था डेन नेटवर्क के लिए FIPB ने FDI की प्रस्ताव को मंजूरी दी और डेन नेटवर्क का शेयर उस खबर से पहले ही 10-11% तक के मूव दिखा चुका था। तो उसी ग्रुप सेक्टर की एक पीयर कंपनी हाथवे केबल से सेलेक्टर्स को आज पसंद। इसके अलावा आज इंफ्रा कंपनीज पर भी नजर रख सकते हैं। असल में टैक्सेशन को लेकर सरकार एक बड़ा बदलाव कर रही है। इनको टैक्स हॉलिडेज मिलते हैं करीब 10 साल के, लेकिन असेसमेंट ईयर को लेकर हमेशा से कंफ्यूजन होती है। लेकिन अब क्लैरिफिकेशन ये आ रहा है कि असेसमेंट ईयर फर्स्ट ईयर भी हो सकता है, यानी कि अगर आप पहले साल से ही टैक्स के बेनिफिट्स आप लेना चाहें तो असेस करवा सकते हैं अपनी बैलेंस शीट्स को, जो कि इंफ्रा कंपनीज के लिए एक बड़ा लिटिगेशन वाला काम रहता था जिसमें यूजुअली फंस जाते थे। तो अब ये बड़ा रिलीफ सरकार की तरफ से क्लैरिटी के तौर पर आता हुआ दिख रहा है और ईजी डूइंग के नाम पर जो सरकार कामकाज उठा रही है, कदम उठा रही है, उसका बेनिफिट मिलेगा। SCC कल अच्छा टेक्निकल चार्ट पे स्ट्रांग बंद हुआ है, आज भी अच्छा मोमेंटम दिखा सकता है। वैसे इंफ्रा को लेकर एक बड़ा बूस्टर डोज इस बार दिया जा सकता है सरकार की तरफ से, खासकर सड़क निर्माण और पुल को लेकर। तो SCC इस हिसाब से भी ज्यादा बेहतर है। 20-50 का टारगेट है, 18 का स्टॉप लॉस है, बाय करें। गेन इंडिया ये एक और ऐसा स्टॉक है जो काफी पिट रहा था क्योंकि कच्चे तेल में लगातार प्रेशर बना हुआ था, लेकिन देखिए शुक्रवार को 12% के अप मूव्स के बाद कल के सत्र में भी कच्चे तेल में जिस तरह से उछाल देखने को मिला है, इस स्टॉक्स में भी एक अच्छी शॉर्ट कवरिंग मूव्स आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं। हम देखते हैं जब 100 के पास ये जाता है तब एक अच्छा उछाल दिखाता है और अब फिर से इसी तरह का आलम देखने को मिल रहा है। 130 के टारगेट के साथ इसको आज के सत्र में आप अप्रोच करें। 122 का स्टॉप लॉस भी आपको जरूर रखना चाहिए। आइए अब जान लेते हैं आज का मिस्टर डिपेंडेबल शेयर कौन सा है। आज का मिस्टर डिपेंडेबल शेयर है MIC इलेक्ट्रॉनिक। असल में रेलवे बजट को लेकर बड़ी अनाउंसमेंट हो सकती है और ये LED की बिजनेस में भी है, लेकिन इंपॉर्टेंट चीज ये है कि जो कल इसमें खबर आई, कल इसमें एक बोर्ड की बैठक हुई और बोर्ड की बैठक में कन्वर्टेबल वारंट्स जारी किया गया और उसकी जो प्राइसिंग था वो 25 रुपए था। ये कल बंद हुआ है 20 रुपए, यानी कि करीब 5 रुपए के प्रीमियम पे कन्वर्टेबल वारंट्स को जारी किया गया और इसकी जो रकम जुटाई जाएगी करीब 82 करोड़ रुपया है। कंपनी का अपना मार्केट कैप ही करीब 340 करोड़ है, उसमें से अगर 82 करोड़ देखें तो 25% बनता है, जिसको 5 रुपए के प्रीमियम पे लेके आया जा रहा है। तो ये बेहतर खबर है MIC इलेक्ट्रॉनिक को लेकर, जिसके अंदर एक जान फूक सकती है। 23 से 24 तक का टारगेट इसमें रख के आप खरीदारी करें, 20 का एक स्टॉप लॉस रखें। रिलायंस कम्युनिकेशन होगा मेरा मिस्टर डिपेंडेबल स्टॉक। ये शेयर में भी देखिए काफी दबाव देखने को मिल चुका है बाजार की कमजोरी के साथ, यहां पर भी गिरावट देखने को मिली थी, लेकिन कल बाजार बंद होने के बाद जिस तरह से खबरें आई हैं कि यहां पर सरकार टेलीकॉम कंपनियों को मंजूरी दे रही है अपने जो एक्टिव इंफ्रास्ट्रक्चर हैं उनको शेयर करने के लिए। मिसाल के तौर पर आपको याद होगा पहले सरकार ने कहा था कि आप स्पेक्ट्रम शेयरिंग करिए और अब टावर शेयरिंग और दूसरी इंफ्रास्ट्रक्चर शेयरिंग के लिए भी जो मंजूरी मिल रही है वो एक बड़ा पॉजिटिव है इन सारी की सारी कंपनियों के लिए। शॉर्ट कवरिंग यहां पर भी देखने को मिल सकती है 54-50 तक के टारगेट्स के साथ, इसको आज के सत्र में आप अप्रोच कर सकते हैं। 51 के आसपास एक स्टॉप लॉस भी आपको जरूर रखना चाहिए। चलिए लेंगे एक छोटा सा ब्रेक, कहीं मत जाइए। ब्रेक के बाद आपको बताएंगे बाकी के 4 शेयर कौन से हैं हम दोनों की टीम में, और उनमें से ये भी बताएंगे कि फ्री हिट शेयर और पिंच हिटर स्टॉक कौन सा है।
ब्रेक और एक बार फिर आपका स्वागत है। 6 शेयर हमारी तरफ से आपको मिल चुके हैं और इसके अलावा आज भी 4 शेयर आपकी लिस्ट में और भी जुड़ने बाकी मेरी तरफ से, और 4 अभी हेमंत भी आपको शेयर बताएंगे। ये 6 के 6 शेयर अभी आप जो स्क्रीन पर देख पा रहे हैं मेरी तरफ से आज सभी बाय कॉल्स हैं और कहीं ना कहीं न्यूज फ्लो और साथ ही एक अच्छा मोमेंटम इन शेयर्स में दिख सकता है। और हेमंत के 6 के 6 शेयर आप अभी अपनी स्क्रीन पर देख पा रहे हैं और सब में ऐसे शेयर ज्यादा है जिसमें एक अच्छा पुल बैक आ सकता है आज के दिन से। इस थीम को बेसिस पे रखा गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं, इस लिस्ट को बड़ा करते हैं और साथ ही एक और शेयर हमारे इंफ्रा कंपनीज के तौर पर हमने एक उतारा है लिस्ट में, वो है आरपीपी इंफ्रा। असल में देखिए छोटी टिकट साइज की जो कंपनीज है इनके मार्जिन्स में लेकर तो वैसे भी कोई दिक्कत थी नहीं, क्योंकि इनके पास जो ऑर्डर्स होते थे वो काफी अच्छे और कैश रिच हो जाते थे। लेकिन अब सरकार जो टैक्सेशन वाला बेनिफिट्स भी इनको दे रही है, ये अपने आप में एक बड़ा बूस्टर डोज है जो कि ठीक बजट से पहले इनको मिल रहा है। तो अनएक्सपेक्टेड गेन के तौर पर भी इस कंपनीज को आप देख सकते हैं और इस वजह से एक अच्छा मोमेंटम मिलेगा। किसी भी साल को आप असेसमेंट ये करवा सकते हैं, ऐसा सरकार का क्लैरिफिकेशन आता हुआ दिख रहा है। 118 तक का टारगेट रखें, 108 का एक स्टॉप लॉस रखें, इसमें खरीदारी की जाए। हाई बीटा शेयरों का आज दिन हो सकता है। जिस तरह से कल हमने एक अच्छी शॉर्ट कवरिंग देखी है वो अगर कंटिन्यू रहती है तो रियल एस्टेट शेयरों पर भी नजर रखिए। देखिए ये भी काफी ओवरसोल्ड पहुंच गए थे जोन में और एचडीआईएल जैसे स्टॉक्स की ज्यादा पिटाई हुई है। हालांकि इन कंपनियों में फंडामेंटली अभी भी आपको लॉन्ग टर्म के लिए खरीदारी करने से बचना चाहिए, लेकिन ट्रेडिंग के मूव्स जरूर यहां पर आप तलाश सकते हैं। 67 तक के टारगेट के साथ इसे अप्रोच करें। 6250 का एक स्टॉप लॉस भी जरूर रखना चाहिए। इसके अलावा कल हमने सुना था स्वच्छ भारत को लेकर कई शहरों के नाम आए हैं और उसमें ये अब लिस्ट आगे चल के बड़ी होने वाली है। अब तक सरकार इस लिस्ट में सिर्फ 50 से 60 कंपनी शहर थे, अब ये 500 शहर हो जाएंगे इसी स्वच्छ भारत वाले कैंपेन के, जिसमें कॉम्पिटिटिव थीम के सेट सरकार अनाउंस करती है नाम। और साथ ही म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के तौर पर अगर आप देखें, क्योंकि हर शहर अगर सफाई अभियान चलाता है तो म्युनिसिपल कमिटीज जो है और डस्टबिन और खासकर क्लीनिंग प्रोडक्ट्स को लेकर काफी बड़े ऑर्डर्स जारी कर सकती है। और वैसे भी फेडरलिज्म के हिसाब से सरकार काफी हद तक म्युनिसिपल कमिटीज को पैसा ट्रांसफर भी कर रही है। नीलकमल इस हिसाब से बेहतरीन शेयर है जिसको लिया जा सकता है और इसके पास काफी ऐसे प्रोडक्ट हैं जो कि क्लीनिंग प्रोडक्ट से ही जुड़े हुए हैं। 1160 तक के टारगेट के लिए खरीदारी करें। 1095 का एक स्टॉप लॉस रखें। रिलायंस इंफ्रास्ट्रक्चर होगा मेरा अगला शेयर और आपको याद होगा ब्रेक से पहले हमने रिलायंस कम्युनिकेशन के ऊपर सलाह दी थी खरीदारी करने की। रिलायंस पावर को शुरुआत में ओपनर का दर्जा दिया था। एडीएजी पैक काफी मजबूती के साथ आज ट्रेड कर सकता है, ऐसा मेरे सिलेक्टर्स मानते हैं। काफी दबाव देखा जा चुका है इस पैक में भी। हालांकि साल की शुरुआत में लग रहा था कि ये पैक आउट परफॉर्म करेगा, लेकिन मार्केट ने जिस तरह से कमजोरी दिखाई यहां पर प्रेशर बना, वापस से बाउंस देने के लिए तैयार है। 435 के टारगेट्स के साथ इसे अप्रोच करें। 419 का एक स्टॉप लॉस भी जरूर रखना चाहिए। चलिए अब जान लेते हैं आज का फ्री हिट शेयर कौन सा है। आज का जो फ्री हिट शेयर है वो है प्राइकॉल। इस पे आप नजर रख सकते हैं। असल में ये ऑटो एंसिलरी कंपनी है जिसपे आज हमने बेस बनाया कि अगर ईसीबी कुछ भी अनाउंसमेंट करती है तो यूरोपियन ऑटो इंडस्ट्रीज कंपनी को बड़ा बूस्टर डोज होगा और उसका इनडायरेक्ट बेनिफिट इंडियन ऑटो एंसिलरी कंपनीज को होगा जो कि काफी अच्छा एक्सपोर्ट करती है। प्राइकॉल का बिजनेस भी काफी अच्छा यूरोप से ही आता है और टेक्निकल चार्ट पे कल 50 के ऊपर जब बंद हुआ तो ये इंडिकेट कर रहा है कि यहाँ पे कोई भी अच्छी खबर इसको 55 या फिर उससे पार भी लेके जा सकती है। तो 55 का ही आप टारगेट रखें। 51 का एक स्टॉप लॉस रख के इसमें खरीदारी की जा सकती है। अच्छा मोमेंटम वाला शेयर है, उम्मीद करते हैं आज अच्छा खासा रिटर्न आपको देके जाएगा। डेल्टा कॉर्प ये वो ऐसा स्टॉक है जो काफी अच्छी तेजी दिखा सकता है। आपको याद होगा इसके नतीजे भी अच्छे आए थे। ऐसी कंपनियों के ऊपर आपको नजर रखना चाहिए जिनके फंडामेंटल्स मजबूत हैं, नतीजे जो तीसरी तिमाही के आए हैं वो अच्छे आए हैं और एक्सपेक्टेशंस जो की जा रही हैं कि आगे वाली आने वाली तिमाहियों के भी नंबर्स अच्छे आ सकते हैं। इसके साथ कुछ ट्रिगर्स भी हैं। आपको याद होगा कि इन्होंने एक नया होटल खोला था जिसमें कैसीनो को मंजूरी अभी नहीं मिली थी। दमन में अगर इस कैसीनो को मंजूरी मिल जाती है और माना जा रहा है कि ये जल्द मिलती हुई नजर आएगी तो एक री-रेटिंग स्टॉक की हो सकती है। वैसे भी काफी दबाव दिखा चुका है ये स्टॉक बाजार की करेक्शन के साथ, अब एक बाउंस देने के लिए तैयार है। एक एनालिस्ट मीट भी यहां पर आज होने वाली है जिसके चलते सेक्टर्स ने आज इसे टीम में शामिल किया है। 61 तक के टारगेट के साथ इसे आप अप्रोच करें। 58 का एक स्टॉप लॉस भी जरूर रखना चाहिए। चलिए 9 शेयर तो हमने आपको बता दिया, अब जानते हैं आखिरी का शेयर कौन सा है आज का पिंच हिटर स्टॉक। जिन भी बताइए। गति होगा मेरा आज का पिंच हिटर शेयर। इस पे आप नजर रख सकते हैं क्योंकि इसमें खबर ये भी आ रही है कि एक स्टार्टअप कंपनी के साथ लॉजिस्टिक को लेकर एक करार कर सकती है और साथ ही साथ अगर आप देखें भी तो ई कॉमर्स बिजनेस को लेकर सरकार जिस तरह से बुलिशनेस दिखा रही है, जिस तरह से अपना रुख दिखा रही है, उससे ऐसा लगता है कि गति एज ए लॉजिस्टिक कंपनी को एक बड़ा बूस्टर डोज इस बार बजट में भी फिर मिल सकता है। ठीक उससे पहले एक अच्छा मोमेंटम आएगा। एक खबर जो गति की तरफ से आई है ये आज ही इसको वापस तेजी दे सकती है, इसलिए इसको हमने पिंच हिटर का दर्जा रखा है। 116 के टारगेट के लिए आप इसमें खरीदारी करें। 105 का एक स्टॉप लॉस रख लें। रियल एस्टेट शेयरों पर सिलेक्टर्स काफी बुलिश हैं, ओवरसोल्ड जोन में हैं ये सारे के सारे शेयर और बाउंस देने के लिए तैयार हैं, ऐसा मेरे सिलेक्टर्स ने पहले भी
भी आपको बताया था जब HDIL चुना था टीम में, और अब इंडिया बुल्स रियल एस्टेट की बारी है। इस स्टॉक में भी एक उछाल देखने को मिल सकता है। हाई बीटा काउंटर्स हैं बाजार में, आज भी अगर अच्छी तेजी देखने को मिलेगी तो जो सेक्टर्स कल चल चुके हैं उसके अलावा दूसरे सेक्टर्स भी अब पार्टिसिपेट करेंगे। कल आपको याद होगा मेटल्स में शॉर्ट कवरिंग थी, PSU बैंक में शॉर्ट कवरिंग थी, आज रियल एस्टेट पैक लीड कर सकता है, ऐसा मेरे सिलेक्टर्स मानते हैं। 51 के टारगेट के साथ इसको आज के सत्र में आप अप्रोच करें। 47 का स्टॉप लॉस भी जरूर रखना चाहिए। लेंगे एक छोटा सा ब्रेक, कहीं मत जाइए आप। ब्रेक के बाद आपको बताएंगे कैप्टन चॉइस कौन सा है, और ये भी बताएंगे कि एक क्विक रिकैप देंगे पूरी की पूरी टीम का। स्वागत है आप सभी का CNBC आवाज पर। एसजीएस यही संकेत दे रहा है कि कल की जो तेजी थी वो आज कंटिन्यू रह सकती है, और इसीलिए मेरे सिलेक्टर्स कह रहे हैं कि 10 के 10 बल्लेबाजों को आज टीम में शामिल करना चाहिए। वैसे कल 2 गेंदबाज उतारे थे, उन्होंने खास अच्छा प्रदर्शन दिखाया भी नहीं था हम दोनों की टीम्स में। लेकिन ये बताइए कि आज अगर एक शेयर आपको इस टीम से अपनी टीम में ले जाना हो तो कौन सा हो? केन इंडिया में लेके जाता है, क्योंकि जिस तरह से क्रूड को लेकर ओपेक अभी भी एक बड़ा फैसला ले सकता है और उससे ठीक पहले इस तरह की तेजी दिखाता है, तो उम्मीद की जा सकती है कि केन इंडिया के कम से कम दिन अभी अच्छे वापस आना शुरू हो गए हैं और 130 तक का टारगेट इजिली आज मिल जाएगा। 1.22 का एक स्टॉप लॉस रख सकते हैं। मेरी टीम भी आप देखें, हमने भी आज 10 के 10 बल्लेबाज उतारे हैं और कुछ हद तक न्यूज और मिड कैप शेयर्स का ही आज फोकस रखा है। अगर आप कोई शेयर चुनना चाहे कैप्टन चॉइस 2020 में ओपनर का बड़ा दर्जा होता है, और आपने अगर ये दर्जा सिप्ला को दिया है तो ये सही है। आप देखिए जिस तरह से काफी दिनों के बाद FIPB ने इस प्रस्ताव को मंजूरी दी है, एक रैली स्टॉक में देखने को मिल सकती है। ओवरड्यू भी है, 550 तक के टारगेट जो आप दे रहे हैं वो आसानी से अचीवेबल लगते हैं। चलिए जल्दी से देख लेते हैं दोनों ही टीम्स किस तरह से निकल कर आई हैं। 10 के 10 बल्लेबाज उतारने की रणनीति में सिलेक्टर्स ने आज सुझाई है। पावर शेयरों के ऊपर काफी बुलिश है मेरे सिलेक्टर्स। अडानी पावर, रिलायंस पावर को टीम में पहले शामिल किया है। कल जिस तरह से शॉर्ट कवरिंग मूव देखने को मिले PSU बैंकिंग स्टॉक्स में वो कंटिन्यू रह सकते हैं। इलाहाबाद बैंक में ऐसा मेरे सिलेक्टर्स मान रहे हैं, यहाँ पर तेजी करने की राय। हाथवे केबल जैसे शेयरों में भी तेजी का रुख आप रख सकते हैं। कल डेन नेटवर्क्स में अच्छी तेजी मिली थी देखने को, करीब 11% ऊपर जाकर वो शेयर बंद हुआ था। आज इस स्टॉक में भी तेजी बन सकती है। केन इंडिया, इसको फायदा मिलेगा कच्चे तेल में जिस तरह से वापस उछाल देखने को मिला है। देखिए आप ब्रेंट 30 के ऊपर पहुंच गया है और यहाँ पर आप लॉन्ग साइड की पोजीशंस बना सकते हैं। रिलायंस कम्युनिकेशन पर भी सिलेक्टर्स काफी बुलिश हैं। काफी पिटाई हो चुकी है इन ADAG ग्रुप के शेयरों की और अब यहाँ पर उछाल देखने को मिलेगा। वैसे भी टेलीकॉम क्षेत्र के लिए सरकार जिस तरह से काम कर रही है और अब एक्टिव इंफ्रास्ट्रक्चर शेयर करने की बात सामने आई है DOT की तरफ से, तो ये एक पॉजिटिव खबर है। HDIL और इंडिया बुल्स रियल एस्टेट, ये 2 रियल एस्टेट के शेयर हैं मेरे टीम में। यहाँ पर भी एक हाई बीटा शेयरों में एक अच्छी रैली देखने को मिल सकती है। कुछ शॉर्ट कवरिंग मूव्स भी यहाँ पर बन सकते हैं। इसके अलावा डेल्टा कॉप, ये होगा मेरा फ्री हिट स्टॉक, यहाँ पर भी आप तेजी का रुझान आज देख सकते हैं। फटाफट हमारी टीम भी देखिए, इसमें 10 के 10 आज फिर से बल्लेबाज हैं। सिप्ला पे आप नजर रख सकते हैं क्योंकि FIPB की मंजूरी मिली है तो इसका बेनिफिट आज इसको मिलेगा। इसके अलावा एपटेक पे आप नजर रख सकते हैं। सरकार जुवेनाइल जस्टिस एक्ट के अंदर अगर बदलाव करती है और कम्युनिटी सर्विसेज को बढ़ाती है तो एपटेक को सीधा बेनिफिशियरी इसका होगा। मदरसा सुमी पे आप नजर रखें। ECB अगर किसी भी राहत पैकेज के अनाउंसमेंट करती है तो ऑटो कंपनीज को बेनिफिट होगा। यूरोप की और ऑटो इंसुलरी भारत की कंपनीज के तौर पर बेनिफिट उठाएंगी। मदरसा सुमी पे आप ट्रेड ले सकते हैं। KRBL, एक बड़ा ऑर्डर सरकार की तरफ से मिल सकता है चावल एक्सपोर्ट को लेकर। KRBL उसके लिए अवेटेड है, इसलिए इसके अंदर एक खरीदारी आज हो सकती है। SCC को सरकार अब ये कर रही है कि इंफ्रा कंपनीज के लिए टैक्स रिलीफ अगर आप लेना तो असेसमेंट ईयर आप कोई भी साल रख सकते हैं, तो ये एक बड़ा बेनिफिट लिटिगेशन के तौर पर दूर होता हुआ दिख रहा है। MIC इलेक्ट्रॉनिक पे आप नजर रखें, इसलिए प्रेफरेंशियल माफ कीजिए वारंट को लेकर एक बैठक हुई है जिससे 25 रुपये प्राइसिंग रखे गए, प्रीमियम है 5 रुपए का, इसका बेनिफिट मिलेगा। इसके अलावा RPP इंफ्रा को भी आप इसी वजह से हमने रखा कि इंफ्रा के अंदर बाइंग है और बजट बेनिफिट्स आएंगे। इसके अलावा आप नीलकमल पर नजर रखें, स्वच्छ भारत अभियान को लेकर सरकार फंडिंग बढ़ाएगी, 500 सिटीज अब शामिल होंगी, प्रोडक्ट बिकेंगे इसके। इसके अलावा प्राइकोल और गति पे भी नजर रख सकते हैं। प्राइकोल को तो ECB का बेनिफिट होगा और साथ ही गति लॉजिस्टिक कंपनी के अंदर जो करार कर रही है उसका बेनिफिट उठाएगी। चलिए लेंगे एक छोटा सा ब्रेक, कहीं मत जाइए आप, बने रहिए CNBC आवाज के साथ। ब्रेक के बाद एक्सपर्ट्स का पैनल हमारे साथ जुड़ेगा जो बनाएगा आज के लिए आपकी ट्रेडिंग रणनीति। मार्केट काउंटडाउन हाजिर करेंगे ब्रेक के उस पार। नमस्कार।